CIET NCERT के द्वारा सोशल मीडिया सुरक्षा और वेलबीइंग नामक विषय पर 7 से 11 अक्टूबर को शाम को 4 से 5 बजे तक एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया था। इस वेबिनार के समाप्त हो जाने के पश्चात सभी प्रतिभागियों को इसके पोस्ट सेशन क्विज में भाग लेना है। यह पोस्ट सेशन क्विज दीक्षा ऐप पर शाम को 7 बजे लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स में इनरोल्ड होने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। आप 30 मार्च तक इस कोर्स में भाग लेकर इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षा ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। आप उस वीडियो को देखकर दीक्षा ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जुलाई से लेकर अभी तक जितने भी दीक्षा ऐप पर कोर्स CIET NCERT के द्वारा लॉन्च किया गया है, उन सभी कोर्सेज का सटीक आंसर वाला वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। लगभग 20 कोर्सेज के सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन सभी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल्ड होने के पश्चात आपको 5 मॉड्यूल कंप्लीट करने होंगे। आप जैसे ही 5 मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तो आपको अंतिम प्रश्नोत्तरी में भाग लेना है, जहां आपको 3 मौके दिए जाएंगे। 70% या फिर उससे अधिक प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को इसका डिजिटल सर्टिफिकेट दीक्षा ऐप पर ही प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इस क्विज में आए सभी प्रश्नों के सटीक आंसर देते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। पहला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि नींद के पैटर्न को बाधित कर सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, सोशल मीडिया की लत। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया की लत संकेत नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, आत्मविश्वास में सुधार। तीसरा प्रश्न है, कौन सी गतिविधि में उपयोगकर्ताओं को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से बाहर कर दिया जाता है और भुगतान की मांग की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, रैनसमवेयर। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको ऑनलाइन सकारात्मक सामग्री क्यों बनानी चाहिए? तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण में योगदान करने के लिए अपने ऑनलाइन कार्यों की जिम्मेदारी लेना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, गलत सूचना और हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ डिजिटल जीवन के लिए अनुशंसित स्क्रीन टाइम रणनीति क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, विभिन्न आयु समूह के लिए स्क्रीन टाइम अनुशंसाओं का पालन करना। अगला क्वेश्चन है, विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करने का एक लाभ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, अच्छी तरह से सूचित और सटीक सामग्री तक पहुंच। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक डेटा चोरी में किस प्रकार की जानकारी लक्षित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान। संतुलित डिजिटल जीवन बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, स्क्रीन टाइम सीमित करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर युवा अपनी गोपनीयता की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोपनीय सेटिंग का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है, कौन सा कंटेंट लंबी अवधि की सामग्री की तुलना में युवाओं के बीच अधिक लोकप्रिय हो रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे रील्स और शॉर्ट वीडियो। अगला प्रश्न है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, फेसबुक। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, झूठी खबर जल्दी साझा करना। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को सोशल मीडिया की ओर आकर्षित होने का एक मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फोमो।
अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सोशल मीडिया प्रोफाइल में व्यक्तिगत डेटा चुराने वाले खतरे को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, डेटा एस्केपिंग। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल जिम्मेदारी को कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, ऑनलाइन गोपनीयता और बौद्धिक संपदा को सम्मान करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चैनलों और बड़े ग्रुप चैट के उपयोग के कारण लोकप्रिय हो रहा है? तो इसका सही आंसर टेलीग्राम है। आप टेलीग्राम पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के उच्च उपयोग से जुड़ी एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य समस्या क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, चिंता और अवसाद का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सामग्री का उपभोग करने का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, शैक्षिक और प्रेरणादायक स्रोतों की तलाश करना। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए एक सुझाई गई गतिविधि क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन 2, वास्तविक दुनिया की गतिविधियों और संबंधों में संलग्न होना। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पीड़ितों के लिए ऑनलाइन समर्थन या सहकर्मी परामर्श समूह स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण लाभ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, भावनात्मक समर्थन के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया खतरा सामग्री में चर्चा नहीं किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, प्रायोजित विज्ञापन। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय मानसिक शांति बनाए रखने की एक सिफारिश की गई रणनीति क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डू नॉट डिस्टर्ब या म्यूट नोटिफिकेशन सुविधाओं का उपयोग करना। नैतिक डिजिटल उपयोग क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, ऑनलाइन जिम्मेदार, सम्मानजनक और सूचित होना। सोशल मीडिया पर युवाओं को प्रभावशाली व्यक्तियों को फॉलो करने के लिए कौन सा मुख्य कारक प्रेरित करता है? तो इसका सही आंसर है वो है जीवन शैली के रुझान और फैशन। आपको नियमित रूप से तृतीय पक्ष ऐप को ऑडिट क्यों करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, मैलवेयर और संभावित सुरक्षा उल्लंघनों की पहचान करने के लिए। किस शब्द का अर्थ ऑनलाइन प्रभाव को बढ़ाने के लिए बेचे जाने वाले नकली फॉलोअर्स या इंगेजमेंट से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नकली प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना। अगला क्वेश्चन है, किस खतरे से टिप्पणियां और डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, साइबर बुलिंग। अगला क्वेश्चन है, स्रोत की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए एक उपकरण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है factcheck.org। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया खातों को सुरक्षित करने की एक प्रभावी रणनीति क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, क्रैप परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, मीडिया आउटलेट्स की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया सामग्री का सकारात्मक सामग्री तैयार करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मानसिक शांति बनाए रखने और तनाव से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन, सोशल इंजीनियरिंग हमले का एक मुख्य संकेत क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, अजनबियों से अवांछनीय सामग्री का अनुरोध। ऑनलाइन घोटाले और धोखाधड़ी आमतौर पर किस तरीके से होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, फिशिंग लिंक पर क्लिक करके। निम्नलिखित में से कौन सा अनैतिक ऑनलाइन व्यवहार का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गलत जानकारी फैलाना। अगला क्वेश्चन है, नैतिक डिजिटल उपयोगकर्ता बनने का एक मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, सकारात्मक सहभागिता को बढ़ावा देना।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्क्रीन टाइम को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने में मदद कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्क्रीन टाइम iOS या डिजिटल वेलबीइंग एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए। अगला प्रश्न है, नन फंजिबल टोकन NFT से जुड़ी किस प्रकार की धोखाधड़ी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, चुराए गए या नकली NFTs बेचना। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा के लिए एक सर्वोत्तम प्रथा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखेंगे कि यहाँ 30 प्रश्न थे, लेकिन मैंने यहाँ 40 प्रश्नों के आंसर दिए हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। इस तरह से इस क्विज में आए सभी प्रश्नों का आप सटीक आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक इससे पहले जितने भी दीक्षा ऐप पर कोर्स चलाए गए हैं, उन कोर्सेज में आपने अभी तक भाग नहीं लिया है तो उन सभी कोर्सेज में इनरोल्ड होकर उस कोर्स को कंप्लीट करने के पश्चात उन सभी कोर्सेज का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी कोर्सेज के सटीक आंसर वाला वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।